तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका निखिल नलवा। जैसे कि आप सभी मुझे जानते ही होंगे, मैं पेशे से एक सिंगर हूँ। आज कल पंचायत चुनाव चले हुए हैं, तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ से हमारा जो कैंडिडेट है बीडीसी के लिए, मेरा ही भाई है, मेरा ही दोस्त है। मतलब हम बचपन से साथ रहे हैं। एक यूथ जो होता है ना, उसका पंचायत से कभी कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा कोई काम निकल पा रहा है, ना हमें कोई बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं। हमारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि लोगों को उनका अधिकार मिले। क्योंकि पंचायत बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ से लोग अपना काम निकाल सकते हैं। सरकार द्वारा मिलने वाली मदद हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर हमारे पास मत देने का अधिकार है, हम किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हमने अपने वोट डाले हुए हैं, लेकिन वो आखिर में काम कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे इलेक्शन से पहले वाली बातें होती है, लोग हाथ जोड़ के आते हैं। जिसने कभी हमारे साथ कभी बात ही नहीं की है, वो हमारे पास हाथ जोड़ के आ रहा है आजकल चुनाव की डेट में। और कल दिन अगर वो जीत जाएगा ना, तो कभी हमारे साथ ना उसकी बातचीत होगी ना कुछ होगी। हमारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि एक यूथ अगर सत्ता में आएगा ना, तो काम सबका होगा, विकास सबका होगा। क्योंकि काम सामाजिक होना चाहिए। अगर विकास सामाजिक होगा ना, तो आपका गांव डेवलप्ड है। तो हमारा गांव इस टाइम इतना, हमारा क्या, ये सब की कहानी है कि हमारे गांव में कोई भी जो सामाजिक काम है, बहुत रेयर ऐसी पंचायतें होगी जहां पे व्यक्ति जो उम्मीदवार है, जो प्रधान कुछ भी है, वो एजुकेटेड होगा। अगर हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या नौकरी के लिए हमारी पढ़ाई है? अगर हम इसको सही दिशा की ओर लेके जाएं, तो हम बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो ना, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी होती है, उसके लिए व्यक्ति कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। या हम पॉलिटिक्स की बात करें, इसमें वो व्यक्ति सरकार चला रहा है जिस व्यक्ति को ना उसके पास कोई अच्छी सी डिग्री है, मैं डिग्री नहीं बोलता, ना उसको किसी चीज़ की नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, वो लोग सरकार चला रहे हैं। अगर एक एजुकेटेड पर्सन, नया लड़का अगर इसमें सत्ता में आता है, तो चार काम आपके अच्छे ही होंगे। क्योंकि नया यूथ आप सामने लाओ, अगर नया यूथ आएगा, चलो हार जीत अलग होती है चीज़ें, हार जीतेगा कोई एक ही। तो हमारे पास अभी 10 इलेक्शन है, 50 साल और है। अगर हम इस इलेक्शन में हार भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास इस टाइम खोने के लिए कुछ नहीं है। और हमारा मुद्दा ही यही है कि लोगों को पंचायत से मिलने वाली सारी स्कीमों का से अवगत कराएं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का ही जो प्रधान बना है, कुछ कैंडिडेट कुछ भी पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसके साथ जो चार दोस्त उसके होते हैं, उसके फैमिली वाले होते हैं, उन्हीं को ही बेनिफिट मिले। बेनिफिट सबका मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी फाइट ही इसीलिए है, हारे जीते वो डजेंट मैटर। लेकिन हम फाइट तो कर रहे हैं, स्टैंड तो ले रहे हैं। बाकी जनता क्या सोचती है, ये तो इस इलेक्शन में ही पता लगेगा। और मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ 20 दिनों की, जिसमें मैं डेली लोगों से मिलूंगा, उनकी राय जानूंगा कि वो इलेक्शन के बारे में, जो उन जिसको वो वोट दे रहे हैं कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं।